नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। सच का है ना दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अजय सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। सिर से खून की धारा बह रही थी। उसका स्कूटर नजदीक ही गिरा पड़ा हुआ था। कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग एक नज़र उस पर डालते और फिर आगे बढ़ जाते। नेहा का रिक्शा जैसे ही उधर से गुजरने लगा, उसकी नज़र तड़पते हुए अजय पर पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट सी छा गई। अगले ही पल उसने रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहा। रिक्शा रुकते ही उतरकर उसने अजय को उठा टोल कर देखा। उसकी सांस चल रही थी। रिक्शे वाले ने कहा, बहन जी छोड़िए ना, क्यों इस लफड़े में पड़ते हैं आप? पुलिस आकर अपने आप संभाल लेगी। वह बुरी तरह डरा हुआ था। चुप करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक आदमी तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है और तुम्हें यह लफड़ा लग रहा है? कहते हुए नेहा ने अपना रुमाल बेहोश अजय के सिर पर बांध दिया। इधर आओ, थोड़ी मदद करो। नेहा ने अजय को उठाने की कोशिश की। नेहा को यह सब करते देख डर की वजह से दूर खड़े लोग भी पास आ गए थे। नेहा ने उन सब की मदद से अजय को रिक्शे में डाला। उसके बाद वह अस्पताल की ओर चल दी। जल्द ही वे अस्पताल के करीब पहुंच गए। जैसे ही रिक्शा गेट के अंदर पहुंचा, वैसे ही अस्पताल के बाहर निकल रहे एक नौजवान की नज़र उस पर पड़ी। अरे, यह तो अजय साहब है, कहते हुए वह रिक्शे के साथ हो लिया। आप इन्हें जानते हैं? नेहा ने उससे पूछा। जी हाँ, यह हमारे इंजीनियर साहब हैं। मैं इन्हीं के दफ्तर में काम करता हूँ। डॉक्टरों ने अजय की हालत को देखते हुए तुरंत ही उसके इलाज का इंतजाम किया। नेहा बाहर बरामदे में बैठ गई। उसने उस नौजवान को अजय के घर खबर देने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया तो नेहा ने उससे अजय के बारे में पूछा। अब वह ठीक है। अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त पर ले आई, अगर देर हो जाती तो मुश्किल बढ़ जाती, डॉक्टर ने उसे बताया। इसके बाद यह सोचकर कि अब अजय की हालत ठीक है और उसके घर वाले आने ही वाले हैं, नेहा अपने घर की ओर चल दी। क्या हुआ बेटी? नेहा की खून से सनी हुई साड़ी देखकर उसकी माँ घबरा गई। उन्होंने लपक कर उसको दोनों हाथों से थाम लिया। नेहा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, पर बेटी यह खून? माँ ने उसकी साड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा। माँ जल्दी से पानी का एक गिलास ले आई। पानी पीने के बाद उनको सारी बात बता दी। तब कहीं जाकर माँ को चैन मिला। वक्त के साथ हर वारदात कहीं न कहीं दफन हो जाती है। इस बात को भी लगभग 1.5 महीना गुजर चुका था। नेहा भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खोसी गई थी। पिता की मौत के बाद उसने मेहनत से पढ़ाई कर अच्छे नंबरों से एमए पास किया था। इस वजह से सीधे ही उसे कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने के बाद उनकी माली हालत में भी सुधार हुआ था। दोनों माँ बेटी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन माँ को नेहा की शादी की चिंता अंदर ही अंदर कहीं परेशान किए रहती थी। कितने ही मिलने वालों व रिश्तेदारों से इस बारे में कह रखा था। एक दिन शाम के वक्त नेहा बाजार जाने की तैयारी कर ही रही थी कि किसी ने घंटी बजाई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़ा था। वह एक ही नजर में उसे पहचान गई। अजय दोनों हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। अजय बोला, मुझे नेहा जी से मिलना है। कुछ झिझक के साथ नेहा ने कहा, जी मैं ही नेहा हूँ, अंदर आइए ना। नेहा ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह भी आपकी वजह से, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन अगर आपने मुझे वक्त पर अस्पताल ना पहुँचाया होता तो आज, छोड़िए भी बीती बातों को याद करने से क्या फ़ायदा। इसी बीच माँ भी कमरे में चली आई। नेहा ने माँ की तरफ इशारा करते हुए अजय से कहा, ये मेरी माँ है। अजय ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते माता जी।
नेहा ने कहा, माँ ये वही हैं जिनका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था और जिन्हें मैं अस्पताल लेकर गई थी। अच्छा अच्छा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं तो उस दिन घबरा ही गई थी जब यह खून से सने कपड़ों में घर आई थी। इसी बीच नेहा उठकर रसोई घर में चली गई और जल्दी से चाय बनाकर ले आई। फिर बोली, घर का पता ढूंढने में तो कोई परेशानी नहीं हुई ना आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पता अस्पताल के रजिस्टर में लिखा हुआ था। जब मेरे ऑफिस के एक ऑफिसर ने मुझे ये बताया कि एक लड़की मुझे अस्पताल लेकर गई थी, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। देखिए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आपका यह कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। मेरी यह ज़िंदगी आप ही की अमानत है। अजय ने भरी हुई आंखों से कहा। नेहा ने कहा, अब आप मेरी ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यह सुनकर अजय मुस्कुरा दिया। फिर उसने ब्रीफकेस से शादी का कार्ड निकालकर नेहा की माँ की तरफ बढ़ा दिया। माँ जी, यह मेरी बहन की शादी का कार्ड है। आपको इस शादी में हर हाल में शामिल होना है। माँ बोली, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे। इस बहाने भाभी जी से भी मुलाकात हो जाएगी। नेहा ने कहा, भाभी जी से? भाई कौन सी भाभी? अजय चौंकते हुए बोला। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारी पत्नी के बारे में बोल रही हैं, पर मैं तो अभी कुंवारा हूँ। यह सुनकर नेहा एकदम झेंप गई। उसने शर्म से चेहरा झुका लिया। उसके पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी। अचानक ऐसा क्या हो रहा था कि वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अच्छा माताजी, अब मैं चलता हूँ, अजय ने उठते हुए हाथ जोड़कर कहा। ठीक है बेटा, माँ ने कहा। नेहा बाहर दरवाजे तक अजय को छोड़ने आई। वो जाते हुए अजय को एक पलक देखे जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन 15-20 मिनटों में ही अजय ने उन सब का कुछ चुरा लिया है। उधर नेहा से मिलने के बाद अजय भी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सीने से कुछ निकल कर खो गया है। बार बार नेहा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती हुई सुनाई देती। इस तरह दोनों ही तरफ चाहत की चिंगारी सुलग चुकी थी। नेहा जाने अनजाने ही अजय के प्यार में डूबती चली जा रही थी और फिर मुलाकातों का दौर यूं ही चलते रहा। प्यार आगे बढ़ रहा था। नेहा को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही थी। वह छोटी जाति की थी और अजय ऊंची जाति का था। उसे डर था कि अजय उसकी जाति से अनजान है। जिस दिन उसे मालूम पड़ेगा तो वह उससे नफरत करने लगेगा, उससे दूर चला जाएगा। अगर अजय को प्यार से मना भी लिया तो उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। कई बार नेहा ने चाहा कि वह अजय से इस बारे में खुलकर बात कर ले, लेकिन इसके लिए वह हिम्मत नहीं जुटा पाती, बस सोच सोच कर रह जाती। उधर नेहा का प्यार पाकर अजय फूला नहीं समा रहा था। उसे नेहा की परेशानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। नेहा की माँ से दोनों का प्यार छिपा भी नहीं था। नेहा ने भी झिझकते हुए एक दिन माँ से बता ही दिया कि वह अजय को पसंद करती है और वह भी उसे पसंद करता है। माँ ने बेटी का दिल न तोड़ने के लिए कुछ कहा तो नहीं, वह भी अंदर ही अंदर उसी डर से परेशान हो गई जिससे नेहा थी। उन्होंने एक दिन नेहा को इस बारे में बोल भी दिया कि वह अजय से इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती। माँ के समझाने पर नेहा में थोड़ी सी हिम्मत आ गई। उसने दिल पक्का करके फैसला कर लिया, अब हो ना हो अजय से इस बारे में साफ साफ बात करनी ही पड़ेगी। वह दिन छुट्टी का था। माँ किसी रिलेटिव के यहाँ गई हुई थी। अजय से कई दिनों से मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। इस वजह से भी नेहा परेशान थी। समय काटने के लिए सोफे पर लेटे लेटे ही वह किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी किसी ने घंटी बजाई। नेहा ने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मुस्कुराता हुआ अजय खड़ा था। अजय को देखते ही नेहा का रोम रोम खिल उठा। वह धीरे से बोली,
अब अंदर भी आ जाइए जनाब, यहीं खड़े रहेंगे क्या? नेहा ने कुछ अदा के साथ अजय को देखते हुए कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर मैडम जी। कहते हुए अजय भी शान के साथ अंदर चला आया। आज हुजूर अचानक यहाँ कैसे टपक पड़े? नेहा ने अजय को बैठने का इशारा करते हुए कहा। लो, आपको यहाँ आना अच्छा नहीं लगा लगता है हमारा, अभी चले जाते हैं। अजय ने उठने का नाटक करते हुए कहा। खैर छोड़िए छोड़िए जी, यह बताइए कि क्या लेंगे, ठंडा या गरम? नेहा ने बात के रुख को मोड़ते हुए कहा। अजय बोला, जो आप पिलाएंगी पी लेंगे जी हम तो। नेहा लजाती हुई उठकर किचन में चली गई और जल्द ही शरबत के 2 गिलास बनाकर ले आई। अरे आज माँ जी दिखाई नहीं दे रही है? ट्रे से गिलास उठाते हुए पूछा। आज वह एक रिलेटिव के यहाँ गई हुई है। तुम नहीं गई? जी नहीं, मेरा मन नहीं था। क्या हुआ तुम्हारे मन को? ने उसे छेड़ते हुए कहा। बता दूं? हाँ हाँ, जरा हम भी तो सुने कि हमारी देवी जी का इरादा क्या है। नेहा ने भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए बोल ही दिया। अजय, आज मेरा मूड सचमुच हंसी मजाक का नहीं है। मैं आपसे एक खास बात करना चाहती हूँ। नेहा ने कुछ झिझकते हुए कहा। इस बात को लेकर मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। पहले भी कई बार मैंने इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। चलो आज तो तुमने हिम्मत जुटा ही ली है ना, अब अपनी बात कह भी डालो, जिसे लेकर तुम इतना परेशान दिखाई दे रही हो। नेहा बोली। अजय, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अजय ने भी मस्करी करते हुए कहा। ये भी कोई पूछने वाली बात है भला, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कौन जानेगा? नेहा ने धीरे से कहा। बात को टालो मत। ठीक है तो फिर सुनो, तुम एक प्यारी सी सुंदर लड़की हो, कॉलेज में पढ़ाती हो और अपने सामने बैठे हुए इस नालायक से बेपनाह मोहब्बत करती हो। अजय ने नेहा को छेड़ते हुए कहा। अजय, मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब मेरे परिवार से है जिसमें मैंने जन्म लिया है। नेहा ने असली बात पर आते हुए कहा। ओह, आखिर वही बात सामने आ ही गई जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत दिन पहले ही सोच लिया था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है। कौन सी बात? नेहा ने हैरानी से पूछा। तो सुनिए मैडम जी, तुम यही कहना चाहती हो ना कि देखो अजय, तुम एक ऊंची जाति के हो और मैं एक छोटी जाति की हूँ, इसलिए हमारा रिश्ता समाज और हमारे घर वाले को कभी पसंद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने अपने कदम वापस खींच लें और एक सपना समझकर हम एक दूसरे को भूल जाएं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? यही कहने वाली थी ना तुम? कहकर अजय चुप हो गया और नेहा की आंखों में देखने लगा। नेहा सुबक पड़ी और अपना चेहरा अजय की गोद में छिपा लिया। अरे पगली, एक बेतुकी बात के लिए अपने सीने पर इतना भारी बोझ लेकर बैठी थी। मैंने तुमसे मोहब्बत अपना दिल बहलाने या अय्याशी के लिए नहीं की है, बल्कि अपना जीवन साथी बनाने के लिए तुमसे अपना रिश्ता जोड़ा है। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। फिर हमारे बीच ये जाति वाली बात कहाँ से आ गई? अजय की बात सुनकर नेहा उसे एक पल निहारने लगी, जैसे कुछ सपना देख रही हो। देखो नेहा, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने दिन मेरे साथ रहकर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तुम नहीं जानती मेरे घर वाले कितने खुले विचारों के हैं। वह इस जात बिरादरी को बिल्कुल नहीं मानते। अपने घर वालों को मैंने शुरू में ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे दफ्तर में काम करता है। तुम्हारे बारे में मुझे सारी जानकारी पहले ही मिल गई थी। मेरे घर वालों को सिर्फ एक गुणी और सुशील बहू चाहिए जो उनके परिवार की शोभा बढ़ा सके। ये सब गुण तुम्हारे अंदर है नेहा, इसलिए मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की है। मैं तो खुद ही ऐसे मौका तलाश कर रहा था ताकि तुमसे माँ से शादी की बात कर सकूं। आज यह मौका तुमने खुद ही दे दिया। अजय, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? नेहा ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा। देवी जी, आप जो सुन रही हैं ना वही सच है। अब तो आप अपना फैसला सुनाइए। अजय ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा।
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान इस तरह मिलेगा। क्या तुम्हारा वह एक्सीडेंट कुदरत ने इसलिए करवाया था ताकि हमें मिलना था? शायद। अगर यह सब नहीं होता तो हम मिलते कैसे? खैर, बाकी सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि मेरे माता पिता की बहू बनकर मेरा और उनका सपना कब पूरा करोगी? जब आपका हुक्म होगा जनाब। यह कहकर नेहा अदा से उठी और उसने सिर पर चुन्नी रखकर अजय के पैर छू लिए। अजय जोर से हंस पड़ा। उसने नेहा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों ने अपने आप को एक गहरे रिश्ते में बांध लिया था। दोस्तों, जीवन के वो पल बहुत खास होते हैं जब परिवार आपके साथ होता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स के द्वारा। और हमारे नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमें ऐसी ही रोचक कहानियों को लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।